पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। इधर उज्जैन में नकली नोट बनाने वाली गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 500 के नकली नोट और मशीन बरामद की गई है। 17,50,000 के 500 से ज्यादा नकली नोट यहां पर बरामद हुए। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में पहले भी आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए इनकी रिहाई के बाद ये लोग फिर से नकली नोट बनाने की कवायद में जुटे हुए थे। फिर से पुलिस को सूचना मिली और 17,50,000 के 500 के नकली नोट मिले। तो आपके पास भी यदि 500 का नोट है तो प्लीज उसे आप चेक जरूर कर लीजिएगा, कहीं वो नकली नोट तो है, क्योंकि देखिए गैंग सक्रिय है उज्जैन में। नकली नोट बनाने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। 500 के नकली नोट आपके टीवी स्क्रीन पर, और मशीन भी बरामद की गई जिस मशीन के जरिए ये नकली नोट छापा करते थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर। और बड़ी बात यह है कि गैंग पहले भी अरेस्ट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से ये लोग अपनी कारगुजारी से यहां पर चूके नहीं और दोबारा ये लोग नकली नोट बना रहे थे। फिर से इनके आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, मामले में जब ये आरोपी पहले अरेस्ट हो चुके हैं तो फिर इन्हें रिहाई कैसे मिली? फिर से ये लोग नकली नोट बना रहे थे, अब किस तरह से सख्त एक्शन लिया जाएगा? और कितने मेंबर हैं इनके इस गैंग में, कहां-कहां सक्रिय थे ये? जी बिल्कुल आकांक्षा, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने पहले भी नकली नोट बनाने की वारदात को अंजाम दिया, तो उस मामले में ये इंदौर जेल में जो है सजा काट रहे थे। लेकिन उम्र का जो देखा जाए तो दोनों की उम्र, एक की उम्र 22 साल है और दूसरे की 25 साल है। तो अपनी उम्र का हवाला देते हुए माननीय न्यायालय महोदय के समक्ष इन्होंने वकील के माध्यम से जो बात कही थी, उसी के आधार पर जो उम्र को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने इन्हें जमानत पे छोड़ा है। तो वही बात की जा रही है कि जमानत पर रहते हुए भी इस तरीके का कार्य करना। तो इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस को यह सूचना मिली कि उज्जैन की चिमनगंज थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास में जो इस तरीके की एक नकली नोट बनाने का जो है गिरोह काम कर रहा है, तो ऐसे में पुलिस वहां तुरंत पहुंची और इनके पास में से 3.5 लाख रुपए का प्रिंटर और इसी के साथ में कई सारी जो 500 रुपए की जो डाई होती है वो बरामद की गई है। और इसमें जब इन पुलिस से पूछताछ किया तो यह भी सामने आया है कि ये 3 चरणों में जो है 500 के नोट छापते थे, जिससे कि हूबहू 500 के नोट लगे। जैसा कि बिल्कुल आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि बिल्कुल हूबहू असली नोट की तरह इंद्रेश बिल्कुल असली नोट की तरह ही नजर आ रहे हो। जैसा कि आपने बताया कि जमानत में ये बाहर चल रहे थे, तो क्या अभी इसकी जानकारी मिल पाई है इंद्रेश कि क्या बाजार में इन नकली नोटों को खपाया गया है? क्या आम जनता के पास, दुकानदारों के पास कुछ इन्होंने ट्रेड किया है इन नकली नोटों से? देखिए, जैसा कि इसमें अभी तक सामने आया है कि अब तक इन्होंने 30 लाख रुपए के जो है 500 के नकली नोट तैयार किए थे और इनके पास में सभी जो है 17.5 लाख के लगभग जो है नोट बरामद हुए हैं। तो बाकी के नोट को लेकर पुलिस इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ कर रही है कि आपने जो बाकी के नोट हैं कहाँ रखे हैं, यदि नहीं रखे हैं तो उसको किस तरीके से और कहाँ पे चलाया है। तो प्राथमिक रूप से पुलिस ने जो पूछताछ करी है उसमें ये सामने आया है कि आरोपियों द्वारा जो है खासकर पेट्रोल पंप को नोट चलाने के लिए यह निशाना बनाया जाता है। और इसी के साथ में ये कहा जाता है कि जो बड़ी होती है, जैसे बैंक में जमा करने की बात आती है या किसी और से बात आती है, तो उसमें गड्डियों के बीच में इन नकली नोटों को रख के चलाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ATM के मशीन के माध्यम से जब पैसे जमा किए जाते हैं 500 के नोट, तो उसमें भी मशीन बिना किसी एरर के जो है 500 के नोट जमा करें, तो ऐसा पुलिस का कहना है। खतरनाक ये काम है। बताइए, 21 लाख रुपए इन्होंने छापे और 17.5 लाख रुपए तो मिल चुके हैं नकली नोट, लेकिन अभी और बाकी की खेप कहां है इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। यानी कि उज्जैन के मार्केट में हो सकता है कि नकली नोट फ्लोट कर रहे हो। आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी अपडेट के लिए फिलहाल।